31 मई 2014 तीन 12 साल की लड़कियां वोकेशा विस्कॉन्सिन के जंगलों में हाइड एंड सीक खेलने जाती है, पर जो आगे होता है वो एक खेल नहीं था। उनमें से एक लड़की को 19 बार चाकू मारा गया। ये कोई मासूम मस्ती नहीं थी, नहीं, ये कुछ और ही था। एक इंटरनेट पर पैदा हुई डरावनी कहानी के किरदार को खुश करने की कोशिश। एक ऐसी मूरत जिसे स्लेंडरमैन कहा जाता है। ये घटना सिर्फ एक शहर को नहीं, पूरी दुनिया को हिला गई। क्यों? क्योंकि इसने दिखा दिया कि इंटरनेट की गहराई से पैदा हुआ एक काल्पनिक किरदार असली दुनिया में खौफ पैदा कर सकता है। लेकिन रुको, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई अर्बन लेजेंड हकीकत के करीब आ गया हो। स्लेंडरमैन से भी पहले था स्प्रिंग हील जैक। जैक को समझने के लिए हमें जाना होगा विक्टोरियन लंदन की तंग, धुएं से भरी गलियों में। एक ऐसा शहर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1801 से 1897 के बीच लंदन की आबादी 2 मिलियन से बढ़कर 6 मिलियन से ज्यादा हो गई। यह शहर तकनीक में आगे बढ़ रहा था, पर अंदर से सड़ रहा था। रास्ते गोबर और कचरे से भरे थे। आसमान में धुआं फैला था। छोटे कमरों में ढेरों गरीब लोग रहते थे। बीमारियां और क्राइम हर गली में मौजूद थे। यहां सोशल क्लास सिर्फ स्टेटस नहीं थी, ये आपकी किस्मत थी। गरीब पैदा हुए तो गरीब ही मरोगे। अमीरों के पास शिष्टाचार की किताबें थी, गरीबों के पास बस जीने की जद्दोजहद। और इन्हीं गलियों से निकला एक ऐसा शख्स या कोई प्राणी जो किसी भी तर्क से परे था। वो चुपचाप हमला करता, फिर गायब हो जाता। उसके हाथों में मेटल के नुकीले पंजे होते। वो नीली आग फेंकता, और सबसे खौफनाक बात, वो 9 फीट ऊंची दीवारों को एक छलांग में पार कर जाता। लोग उसे कहने लगे स्प्रिंग हील जैक। पहला दर्ज किया गया हमला 1837 में हुआ। पॉली एडम्स नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ ब्लैकहेड से घर लौट रही थी जब एक परछाई अंधेरे से बाहर निकली। वो काले कपड़ों में था, उससे सल्फर जैसी गंध आ रही थी और पॉली के मुताबिक उसने नीली आग उनके ऊपर फेंकी। फिर मेटल के पंजों से उसने उसके कपड़े और स्किन को नोचा और हंसते हुए अंधेरे में गायब हो गया। पॉली किसी तरह जिंदा बची, पर बुरी हालत में। कुछ हफ्तों बाद मैरी स्टीवंस नाम की एक और लड़की क्लैफम कॉमन के पास अकेली जा रही थी जब वही अजनबी फिर आया। इस बार हमला और भी अजीब था। उसने मैरी को जबरदस्ती पकड़कर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। मैरी की तेज चीख सुनकर लोग आ गए और वो फिर भाग गया। इसके बाद जैक को उसका नाम मिला। एक कैरेट शहर में दौड़ रही थी जब वो रहस्यमय इंसान घोड़ों के सामने कूद गया। घोड़े बेकाबू हो गए, गाड़ी पलट गई। ड्राइवर ने उसका पीछा किया और देखा कि वो आदमी एक 9 फीट ऊंची दीवार के ऊपर छलांग मारकर गायब हो गया। यही छलांग उसे बना गई स्प्रिंग हील जैक। क्या उसने स्प्रिंग लगे हुए जूते पहने थे? क्या उसके पास कोई रस्सी या डिवाइस था? या फिर यह सब एक सामूहिक वहम था? थ्योरीज बहुत थी, पर किसी के पास ठोस जवाब नहीं था। जैक रुका नहीं। 1838 में उसने जेन अल्सॉप पर हमला किया, जो एक अपर क्लास महिला थी। वो खुद को पुलिस वाला बताकर आया और कहा उसे एक कैंडल चाहिए क्योंकि उसने स्प्रिंग हील जैक को पकड़ा है। जैसे ही जेन ने उसे कैंडल दी, उसने अपनी डिस्गाइज हटाई और नीली आग उसके चेहरे पर फेंकी। फिर आए मेटल के पंजे। जेन चिल्लाई, उसका परिवार दौड़ कर आया और उसने जैक को भगा दिया। लेकिन इस बार प्रेस को उनका खलनायक मिल चुका था और लंदन को उसका डरावना किरदार। इसके बाद कई रिपोर्ट सामने आई। लूसी स्केल्स नाम की एक महिला को जैक ने इस तरह डराया कि उसे दौरा पड़ गया। औरों को खरोंचे लगी, परेशान किया गया या बस जैक की मौजूदगी से ही डरा दिया गया। अखबारों में जैक की खबरें छा गई। पेनी ड्रेडफुल्स, जो कि सस्ते हॉरर मैगजीन्स थे, जैक की कहानियों से भर गए।
कुछ लोगों ने उसे डीमन कहा जो लंदन के पापों की सजा देने आया है। कुछ ने कहा कि वो कोई रिच आदमी था जो बस खेल कर रहा था। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन को एक एनोनिमस लेटर मिला जिसमें कहा गया कि ये सब अमीर युवकों की शरारतें हैं और शायद ये सच हो सकता है। अब आते हैं हेनरी दे ला पोअर बेरेसफोर्ड, मार्किस ऑफ वाटरफोर्ड पर। एक अमीर, नशे में रहने वाला नोबल जिसे केओस फैलाने में मजा आता था। उसने एक बार अपने दोस्तों के साथ एक पूरे शहर में रेड पेंट से तोड़फोड़ की, यहां तक कि कोर्ट में भी बियर की ड्रेस पहनकर गया। वो डिस्क्रिप्शन से मेल खाता था। उसके पास पैसे थे, पागलपन था, पर एक दिक्कत थी। एक एक्सीडेंट में उसकी एक टांग चली गई थी। अब सोचिए, एक लकड़ी की टांग वाला इंसान 9 फीट की छलांग कैसे मार सकता है? फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि जैक एक नहीं था, बल्कि कई थे। कॉपी कैट्स, थ्रिल सीकर्स या शायद केमिस्ट्री में नॉलेज रखने वाले प्रैंकस्टर्स जो सल्फर पाउडर जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे, जो सच में नीली आग करता है। समय के साथ साइटिंग्स कम होती गई, पर जैक कभी कभी फिर लौट आया। जैसे 1843 में नॉर्थहैम्पटनशायर, 1847 में देवॉन और यहां तक कि 1904 में लिवरपूल में भी। हर बार कहानियां और अजीब हो गई। एक सोल्जर ने कहा जैक ने उसे मछली से मारा। किसी ने कहा उस पर गोली चलाई, पर गोली वापस टकरा गई। क्या ये वही इंसान था या एक इवॉल्विंग मिथ? और अब ट्विस्ट, जैक एक समय के बाद विलन नहीं रहा। फिक्शन में उसे हीरो बना दिया गया। दिन में अमीर आदमी और रात में एक मास्क्ड विजिलेंट जो गैजेट्स और पैसा इस्तेमाल करके बुराई से लड़ता था। पहचाना? बिल्कुल सही। कुछ लोग मानते हैं कि स्प्रिंग हील जैक ने बैटमैन के आइडिया को इंस्पायर किया। एक अमीर इंसान अपने बीते हुए दर्द से प्रेरित डर और तकनीक का इस्तेमाल करके क्राइम से लड़ता है। दोनों में समानताएं चौंकाने वाली है। एक लेखक अल्फ्रेड बरिज ने तो जैक को क्राइम फाइटर बनाकर कहानियां भी लिखी। तो शायद, बस शायद, बैटमैन की जड़ें गौतम में नहीं, बल्कि लंदन की गैसलिट गलियों में है। आखिर में स्प्रिंग हील जैक का सच इतिहास में कहीं खो गया। एक अजीब मिश्रण क्राइम, मिथ और कलेक्टिव डर का। पर वो आज भी जाना जाता है। पहला मॉडर्न अर्बन लेजेंड, पहला वायरल बुगीमैन। स्लेंडरमैन से पहले, द रेक से पहले, बैकरूम से पहले था सिर्फ जैक। क्या स्प्रिंग हील जैक असली था या सिर्फ डर था जो एक चादर पहन के आया? बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हां, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार ऐसी ही ट्रू क्राइम, मिस्ट्री और स्कैरी स्टोरीज लेकर आता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास केस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करें। मैं जरूर पढ़ूंगा और जवाब भी दूंगा। अगली बार तक क्यूरियस रहिए और अंधेरे में सेफ।